हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्टड्स। आज की वीडियो में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की जो हमारी थ्योरी थी उसका पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि कंप्लीट जीडीपी कंसेप्ट। जीडीपी से रिलेटेड हमारे सिलेबस में जितनी भी थ्योरी है, जो भी चीज़ें तुम्हारे लिए जाननी इंपॉर्टेंट है, वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एज यू कैन सी फ्रॉम द फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, जो हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसके बीच में हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये मेजर करते हैं जीडीपी के हेल्प से। ठीक है, कुल मिला के एक साल के अंदर हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है, इस चीज़ को हम लोग जीडीपी की हेल्प से समझते हैं। ऑलराइट, अब जीडीपी होती है हमारी दो टाइप की, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। अब पहले तो ये देख लो कि बेसिक फॉर्मेट में जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हम शैम्पू लेके चलते हैं, ठीक है, कि पूरे जो कंट्री है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शैम्पू का ही प्रोडक्शन हो रहा है और शैम्पू की टोटल 5 यूनिट्स यानी कि 5 बॉटल्स जो है हमने वो प्रोड्यूस करी हैं, और शैम्पू की एक बॉटल का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। तो जो हमारी जीडीपी निकलेगी वो कुछ निकलेगी इस तरीके से कि 5 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं तो 500 रुपीज़ पर यूनिट थी तो 100 यानी कि 500। कुछ इस तरीके से बेसिक फॉर्मेट में जीडीपी कैलकुलेट होती है। कुल मिला के एक फॉर्मूले के फॉर्म में बताऊं तो प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 100 इसका प्राइस लिया था और इसकी जो क्वांटिटी थी वो थी 5 यूनिट्स यानी कि 5 बॉटल्स, उस फॉर्मेट में भी बोल सकते हो। तो ये तो होता है बेसिक कंसेप्ट की कैसे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसी से तो हमें प्रोडक्शन पता चलता है। ठीक है, अब ये जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, सो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? ये करंट ईयर के प्राइस पे ही कैलकुलेट करी जाती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है तुम लोग के लिए। फॉर एग्जांपल 2 ईयर का डेटा उठाते हैं, 2022 और 2023। ठीक है, जहाँ पर शैम्पू की जो क्वांटिटी है वो 500 यूनिट्स दोनों साल में प्रोड्यूस हुई, लेकिन जो उसका प्राइस था, पहले साल 100 था, 100 रुपीज़ पर बॉटल, और उसके बाद 200 रुपीज़ पर बॉटल हो गया। जब हमने 2022 का डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करा तो 50,000 जीडीपी यहाँ पर आ गई। इसके बाद जब हमने 2023 के डेटा को कैलकुलेट करा तो 1 लाख। ऑलराइट, यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये 1 लाख आ गया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2022 के मुकाबले 2023 की जीडीपी हमें कुछ बढ़ी हुई दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं है। प्रोडक्शन तो 500 का 500 ही रहा ना, एक्चुअल में क्या बढ़ा? प्राइस बढ़ा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी का, क्योंकि ये करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट हो रही है। जब हम 2023 की जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे इसी प्राइस पे, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल जीडीपी। जब इसी प्राइस पे करेंगे तो ये बढ़ी हुई दिखेगी हमको जीडीपी। एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ा के नहीं बढ़ा वो तो पता ही नहीं चल रहा। तो इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, जो कि हमारे करंट ईयर के प्राइस पे ही कैलकुलेट होती है, यानी कि जो क्वांटिटी है वो इनटू जो भी करंट ईयर का प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी, तो हमें ये बढ़ी हुई दिखी, जबकि एक्चुअल में तो प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं था। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन ना ही बढ़े, हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ा भी हो। यहाँ पर ये चीज़ और थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है कि मैं प्रोडक्शन भी थोड़ा सा बढ़ा दूँ, प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ा दूँ, तो मुझे जीडीपी तो बढ़ी हुई दिख जाएगी, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना बढ़ा है वो नहीं दिखेगा। अगर मुझे प्रोडक्शन कितना बढ़ा है वो जानना है तो मैं यूज़ करती हूँ रियल जीडीपी का। ऑलराइट, अब रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करी जाती है, यानी कि जो पिछले साल का प्राइस था। 2023 की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जो रियल जीडीपी है, मैं 500 यूनिट्स यानी कि आपकी जो क्वांटिटी वो इनटू प्राइस लूँगी जो पिछले साल चल रहा था, यानी कि ये कुछ 100 रुपीज़ का। तो इससे मुझे पता चलता है कि जीडीपी तो बढ़ी ही नहीं है। आप इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हो कि आप जो हो क्वांटिटी को बढ़ा लो या क्वांटिटी को घटा लो, फिर प्राइस के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करो और कुछ एग्जांपल्स बना के देखो, तुमको पता चल जाएगा कि रियल जीडीपी एक ज़्यादा बेटर इंडेक्स है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि रियल जीडीपी की हेल्प से हमको पता चल पाता है कि एग्जैक्टली जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। राइट, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा प्राइस इंडेक्स का। अब ये जो प्राइस इंडेक्स है ये यूज़ होता है हमारा ये पता करने के लिए कि जो जनरल प्राइस लेवल जो चल रहा है उसमें क्या इंक्रीज़ डिक्रीज़ आ रहा है। जैसे कि हमने ऊपर क्या देखा था कि प्रोडक्शन में क्या इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, ये पता करने के लिए रियल जीडीपी का हम यूज़ कर रहे हैं।
इस तरीके से प्राइस इंडेक्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हमें प्राइस लेवल के अंदर क्या इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ चल रहा है वो पता चले। प्राइस इंडेक्स को निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ऑलराइट, इसकी हेल्प से अब मैं तुम लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगी। जब भी हमारा इस चीज़ का आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल मेरी मान लो नॉमिनल जीडीपी 500 है और रियल जीडीपी फॉर एग्जांपल 250 है। ऑलराइट, मैं इसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करती हूँ, तो ये मेरा क्या रहा है 200। ठीक है, अगर मेरा आंसर मैं 100 से कंपेयर करूं तो मुझे पता चलेगा कि प्राइस लेवल में इंक्रीज़ कितना हुआ है और डिक्रीज़ कितना हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 100 से इसको कंपेयर करूं तो ये सीधा 100% से जो मेरा प्राइस लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मेरा आंसर यहाँ पर 110 आया होता तो 10% से इंक्रीज़ हो रहा होता, यानी 100 के ऊपर जितना भी नंबर जा रहा है उतने % से प्राइस लेवल जो हमारा वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से इसका ऑपोजिट होता है, जितना भी नीचे जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 से नीचे तो 95 आ गया, तो यानी 5% का जो है डिक्रीज़ हुआ है जनरल प्राइस लेवल के अंदर। और अगर इसका आंसर 90 आता है तो सिंपल सी बात 10% से डिक्रीज़ हुआ है। राइट, तो इस तरीके से ये जो हमारा प्राइस इंडेक्स है वो काम करता है। प्राइस इंडेक्स को हम नॉर्मली जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं, और ये इसका फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का। इसका यूज़ क्या है वो हमें पता चल गया कि क्या इंक्रीज़ डिक्रीज़ आ रहा है हमारा जनरल प्राइस लेवल में। बात करेंगे जीडीपी और वेलफेयर की। अब वेलफेयर का बहुत कॉमन सा जो मतलब तुम लोगों को पता है, यहाँ पर वेलफेयर उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी लोगों की भलाई, लोगों का अच्छा, वही चीज़ यहाँ पर वेलफेयर है। कुल मिला के वेलफेयर जो हम जीडीपी के कंसेप्ट में पढ़ेंगे या फिर इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में पढ़ेंगे, तो एज यू कैन सी कि वेलफेयर मेजर करा जाता है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, यानी पर पर्सन पर हेड जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके टर्म्स में हम लोग वेलफेयर को यहाँ पर मेजर करते हैं। ऑल्सो जो नॉर्मल हमारा वेलफेयर होता है वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड होता है। अब ये हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर से समझते हैं। जीडीपी की हेल्प से हम वेलफेयर को मेजर कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर जीडीपी बढ़ रही है यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि गुड्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी उसी के साथ साथ। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब जीडीपी से वेलफेयर निकालने में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि जीडीपी एग्जैक्टली वेलफेयर नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि सबसे पहली लिमिटेशन इसकी आती है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम पैसों की टर्म्स में मेजर नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उनकी वजह से लोगों के वेलफेयर पे तो इफेक्ट पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल तुम लोग ने बार्टर सिस्टम के बारे में अगर पढ़ा है, ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स में है चैप्टर, बट अगर नहीं पढ़ा है मैं बता देती हूँ। तो जो बार्टर सिस्टम था पहले चलता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लेन देन होता था वो पैसों की टर्म्स में ना होके गुड्स की टर्म्स में होता था। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 kg एप्पल्स चाहिए तो मैं किसी से 1 kg पोटैटोज़ ले लूँगी और उसको एप्पल्स दे दूँगी। इस तरीके से एक्सचेंज होता था। तो कुल मिला के यहाँ पर पैसों का तो कोई लेना देना था नहीं। आज भी कुछ ऐसे सिस्टम्स चलते हैं जहाँ पर जो फार्मर्स वगैरह होते हैं या जो वेजेस वाले जो वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, उनको काइंड में पेमेंट मिल जाती है, यानी कुछ गुड्स के टर्म्स में। तो मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं मिली, लेकिन उनका काम तो हो गया ना। उनका वेलफेयर जो है वो यहाँ पर मेजर नहीं हो पाया जीडीपी के अंदर। तो ये इसका पहला लिमिटेशन होता है। नेक्स्ट लिमिटेशन इसका है एक्सटर्नैलिटीज़। अब एक्सटर्नैलिटीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों के वेलफेयर को नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी अफेक्ट करती हैं, लेकिन इनको किसी भी तरीके से पेमेंट इनकी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नेगेटिवली में फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन ले लेते हैं। जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से नेगेटिवली लोगों को जो है अफेक्ट हो रहा है उनका वेलफेयर, लेकिन इसके लिए कोई पेमेंट, कोई पेनल्टी कुछ तो नहीं है। पॉजिटिवली फॉर एग्जांपल मान लो ये तुम्हारा घर है और यहाँ तुम्हारे घर के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुछ गार्डन टाइप का है। ये तो जस्ट इग्नोर माई ड्राइंग बाय द वे। कुछ गार्डन टाइप का है जिसकी वजह से जो तुम्हारा वेलफेयर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि तुम्हें उसकी वजह से पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, लेकिन ये भी जीडीपी कैलकुलेट नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इसका मतलब ये है कि देश में जो जीडीपी है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से जो रिच पर्सन है वो और ज़्यादा रिच हुए जा रहे हैं और जो पुअर पर्सन है वो और ज़्यादा पुअर हुए जा रहे हैं। कुल मिला के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऐसा होता है, और इस वजह से भी जो वेलफेयर है वो
परफेक्टली कैलकुलेट नहीं हो पाता है हमारे जीडीपी कंसेप्ट से। अब नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी हमारा किस चीज़ से बढ़ता है, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तब जीडीपी बढ़ जाता है, राइट। लेकिन प्रोडक्शन तो उल्टी सीधी चीज़ों का भी होता है, प्रोडक्शन तो हमारा लिक्विड का भी होता है, प्रोडक्शन हमारा सिगार्स का भी होता है, इन सब चीज़ों का होता है, जिसकी वजह से लोगों का जो वेलफेयर है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी जीडीपी जो है वो तो बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है इन सब चीज़ों का। तो इस फॉर्मेट में भी जो जीडीपी है वो यहाँ पर एक फेल्ड इंडेक्स है टू कैलकुलेट वेलफेयर परफेक्टली। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। जीडीपी से रिलेटेड तुम्हें इससे ज़्यादा कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है तुम्हें जीडीपी से रिलेटेड जो पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वीडियो का, वो थर्ड पार्ट लास्ट होगा, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, जहाँ पर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो तुम्हें वो वीडियो ज़रूर से देखनी है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम का। सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।